हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी आर्ट एंड फैशन। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ़ है, हेल्दी है और खुश है और हमेशा इसी तरह से खुश रहे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की इस वीडियो में मैं गजरा बनाने वाली हूँ। पिछली बार भी मैंने गजरा बनाया था जो काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया, मुझे कमेंट किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार भी गजरा बनाया जाए। तो इस बार जो मैं गजरा लेके आई हूँ ये बहुत ज़्यादा ईजी है, लाइट वेट है, वॉशेबल है और जिस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो सभी के घरों में मौजूद है। तो चलिए बिना देर की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गजरा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सिंथेटिक कैरी बैग। ये इजीली सबके घर में अभी अवेलेबल है, सबको मिल जाएगी, क्योंकि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रोसरी शॉप से कुछ ख़रीदते हैं तो हमें इनमें मिलती हैं वो चीज़ें। तो आपके पास कैरी बैग बड़ी साइज़ की है या छोटी साइज़ की है, किसी भी साइज़ की आप सबके गजरा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैरी बैग लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसका ये किनारे वाला पार्ट निकाल देंगे दोनों साइड का। और अब इसकी पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे। इसकी जो विड्थ होगी 1 इंच की होगी, करीब 1 इंच की सारी स्ट्रिप कट कर लेंगे। एक स्मॉल कैरी बैग में 5 पीस निकलेंगी। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम लीफ के पैटर्न में कट करेंगे। दूसरे साइड भी ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब अदर साइड से कट करेंगे ऐसे, ताकि इसके पेटल्स जैसे कटिंग हो जाए। अब इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे भी हम बीच से कट कर लेंगे, 2 पीस निकल जाएंगे इसमें। अब इस पे हम सुई धागे से सिलाई करेंगे। धागा अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने सारे धागे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर ग्रीन धागा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाली कढ़ाई धागा जो है ये पूरा धागा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे और करीब 5 से 6 इंच या 7 इंच की दूरी पे यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और ये डोरी मैंने ली है, ये धागा जो लिया है मैंने करीब 1.5 मीटर इसकी लेंथ रखी है। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई करेंगे। जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही हम नॉर्मल सिलाई इस पे करेंगे और ये सिलाई इसके सेंटर पे करेंगे। इसके बाद यहाँ नॉट के पास ये देखिए, यहाँ पे जो नॉट लगा रखी है हमने, यहाँ पे लाएंगे और इसके एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ दूसरे कॉर्नर को पकड़ेंगे और फिर इसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से राउंड राउंड। ये देखिए, ये फ्लावर की शेप बन रही है इसमें। और इसे तब तक ट्विस्ट करेंगे जब तक ये प्रॉपर फ्लावर जैसी ना दिखने लगे। ये देखिए, अब इसके लास्ट में हम यहाँ पे सिलाई करेंगे कॉर्नर पे।
ऐसे करने से ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसकी ये जो भी सिलाई है इधर उधर जाएगी नहीं, ये एक जगह पे ये फ्लावर फिक्स रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे 1/2 इंच का गैप करते हुए यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे भी हम नॉट के पास लाएंगे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे हम सिलाई करके नॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे 1/2 इंच के गैप करते हुए एक नॉट लगाएंगे। ऐसे एक एक फ्लावर हमें बनाना है और बीच बीच में नॉट लगाते जाना है ना खूबसूरत फ्लावर। इस तरह से क्या करना है कि अगर बीच बीच में नॉट लगा रहे हैं तो हमारी एक एक जो फ्लावर है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी इस तरह से। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कुछ ग्रीन से कुछ ओरिजिनल लुक आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन धागा पहले यूज़ करने के लिए बोला है। अगर आपके पास ग्रीन धागा नहीं है तो आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कलर यूज़ करके आप बना सकते हैं। ये इतने सारे कलर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ प्लेन वाइट नहीं रखना है, वाइट के साथ कुछ कॉम्बिनेशन करना है, जैसे कि मैंने वाइट अभी बनाया है, 2 आपको बना के दिखाएं। 2 वाइट के साथ आप एक येलो या एक रेड इस तरह से कॉम्बिनेशन करके बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। ये गजरा हमारा बनके रेडी हो गया है। ये मैंने अभी लेंथ में बनाया है, 1 मीटर मेरा ये गजरा कंप्लीट हुआ है। और इसके बीच में देखिए गैप है, जो थोड़ी थोड़ी जो हमने नॉट लगाई थी, गैप की वजह से ये एक एक फ्लावर जो है क्लियर दिख रहा है। और इसमें जो हल्की हल्की ग्रीन थ्रेड दिख रही है, तो ये इसको थोड़ा सा ओरिजिनल लुक दे रहा है। सेकेंड गजरा जो बनाया है मैंने, ये येलो कैरी बैग से बनाया। थर्ड गजरा जो बनाया है मैंने, वो इस तरह से 2 कलर के कॉम्बिनेशन देके बनाए हैं, और ये इससे भी साइज़ में थोड़ी बड़ी है और डबल लिया है मैंने। जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन देके बना सकते हैं। ये बाल में लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हमारा 4th गजरा है, ये येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, ये सब सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि आपको ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ में आपको दिखा रही हूँ कि आपको जो अच्छा लगे बना सकते हैं। और ये इतना लाइट वेट है ना कि कम बाल में भी ईजिली इसको कैरी किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपकी छोटी लिटिल प्रिंसेस है तो आप उसके बालों में भी इसे लगा सकते हैं। छोटी छोटी गर्ल्स को हल्दी फंक्शन में येलो लहंगा पहनती है, साथ में इसके आप ये कैरी कर सकते हैं। उनके बाल में ये बहुत हैवी भी नहीं लगेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन दिया। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कितने कैरी बैग यूज़ करके आप गजरा बना सकते हैं। जैसे कि ये एक स्मॉल साइज़ की कैरी बैग है, जिसमें अगर आप 1 इंच की स्ट्रिप कट करते हैं, जैसे ये मैंने कट किया है, 1 इंच की स्ट्रिप कट करते हैं, ये वाला वेस्ट पोर्शन निकाल के और इधर का वेस्ट पोर्शन निकाल के, तो इजली आपको 5 पीस निकल जाएंगी। 5 पीस निकलेंगी, और उसमें जो 1 पीस निकलेगा उसमें भी 2 पीस निकलेंगी, अगर आपको इस साइज़ का बनाना है तो ये। और इसकी 1 मीटर लेंथ है। ये गजरा मैंने बनाया है, इसमें टोटल 60 पीस है, यानी कि आपको ऐसी 6 कैरी बैग लगेगी 1 मीटर गजरा बनाने के लिए। ये साइज़ में उनसे थोड़े बड़े हैं, यानी 1/4 इसकी साइज़ जो है 1 इंच से ज़्यादा है। इसकी साइज़ 1 इंच से 1.5 इंच तक की है। अगर आपको ऐसे घनी बनानी, बड़ी साइज़ की बनानी है, तो आपको एक कैरी बैग में 4 पीस या 3 पीस, 4 पीस निकल जाएगी ईजिली। इस तरह से आप काउंट करके बना सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने अलग अलग साइज़ में बनाया है। अलग अलग साइज़ में इसलिए बनाया है क्योंकि इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से आप अपने जूड़े में लगा सकते हैं। जैसे ये छोटा सा है तो इसे राउंड करके सिर्फ सिंपल तरीके से जूड़ा में लगाया जा सकता है। ये थोड़ा बड़े साइज़ में है, इससे आप कम बाल है तो डबल राउंड करके ऐसे लगा सकते हैं। या फ्रेंच जूड़ा बना रहे हैं तो साइड में इस तरह से क्लिप लगा के साइड में भी लगा सकते हैं। इसे ऐसे आप लगा सकते हैं खुले बाल करके, इस तरह से छोटी बच्ची को भी लगा सकते हैं।
इसे भी आप चाहे तो जूड़ा में करके लगाइए, या साइड में अगर आपको लटकाना है साइड में लटका सकते हैं। अपने बैक पिन में से इस तरह से बैक पिन में फंसा के लगा सकते हैं। ये जो सिंपल मैंने 1 मीटर तक के बनाई है, इसे सिंपल मैंने जूड़े को पूरा कवर करने के लिए बनाया है। इस तरह से आप जब जूड़ा, नॉर्मल जूड़ा आप बनाएंगे तो नॉर्मल जूड़ा में यू पिन की मदद से ऐसे पूरे जूड़ा को आप कवर कर लेंगे ऐसे, और इसको फिक्स कर लेंगे यू पिन से, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप 1 मीटर से ज़्यादा बनाएं। अगर आपके हेयर जो है ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, जूड़ा बड़े साइज़ में बनता है, तो आप 1.5 मीटर 2 मीटर इसे यूज़ करें। तो है ना कितना इजी गजरा बनाना, बिल्कुल 1 पैसा खर्च किए बिना, वो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ करके आप गजरा बना सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आप अपने लिए बनाइए, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिए, मॉम को गिफ्ट कीजिए। इस तरह से सिंपल गजरा बनाइए और अपने बालों में अलग अलग तरीके से स्टाइल करते हुए गजरा लगाइए। ये वॉशेबल है, लाइट वेट है, इजीली कैरी कर सकते हैं। अपने छोटी, अगर आपकी छोटी बेबी है तो उसके बालों में भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ दी आर्ट एंड फैशन में।